विराट अपने केबिन में बैठा अपने लैपटॉप पर शिवानी और मनोज को एक साथ बैठे आइसक्रीम खाते हुए हंसी मजाक करते हुए देखता है तो उसे गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। यह सब देखकर विराट को जलन होने लगती है और विराट जेलस फील करता है। यह सब देखकर विराट अपने टेबल पर रखे टेलीफोन से मनोज को फ़ोन करता है और मनोज फ़ोन उठाता है। मनोज के फ़ोन उठाते ही मनोज कुछ बोल पाता उससे पहले ही विराट मनोज को गुस्से में बोलता है, हमने जो फाइलें दी थी करेक्शन करने के लिए कंप्लीट हैं कि अभी कि नहीं, हमारे केबिन अभी के अभी हमारे केबिन में भेजो। मनोज कहता है, मिस शिवानी ने वह फाइलें कंप्लीट कर ली हैं विराट सर, मैं अभी लेकर आता हूँ आपके केबिन में। विराट कहता है, तुम नहीं, मिस शिवानी को हमारे केबिन में भेजो, वह सभी फाइलें लेकर अभी के अभी। विराट मनोज की बात सुने बिना गुस्से में फ़ोन रख देता है। विराट गुस्से में फ़ोन रख शिवानी का अपने केबिन में आने का इंतज़ार करने लगता है। मनोज शिवानी से कहता है, मिस शिवानी, विराट सर ने आपको अभी के अभी ये फाइलें लेकर अपने केबिन में बुलाया है। और उनके बोलने से लग रहा था कि वह काफ़ी गुस्से में लग रहे थे। मनोज के मुंह से विराट के गुस्से में होने की बात सुनकर शिवानी थोड़ा घबरा जाती है और कहती है, मनोज सर प्लीज़ आप ही ये सभी फाइलें विराट सर को दे आइए, मुझे जाने को मत कहिए, पता नहीं इस बार भी उनका गुस्सा मुझ पर ही निकल जाए और मेरा अच्छा खासा मूड फिर से ख़राब हो जाए, तो प्लीज़ आप ही ये फाइलें ले जाइए ना। शिवानी की बात सुनकर मनोज शिवानी से कहता है, मैं नहीं जा सकता मिस शिवानी, आप ही को जाना होगा क्योंकि विराट सर ने आप ही को बुलाया है ये सभी फाइलें लेकर। अगर आपकी जगह मैं गया तो मेरी तो शामत आ जाएगी, मुझे अपनी नौकरी से हाथ ना धोना पड़ जाए। मनोज टेबल पर से फाइलें उठाकर शिवानी के हाथ में थमा देता है और कहता है, जाइए मिस शिवानी, जल्दी से ये फाइलें विराट सर को दे आइए, इससे पहले कि विराट सर खुद यहाँ आ जाएं। शिवानी चेहरे पर चिंता और मायूसी लिए कहती है, जी सर। अब उस गुस्सैल और खड़ूस विराट सिंह राठौर ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा, मैं जानती हूँ, फाइलें लेकर। यह कहकर शिवानी मनोज की केबिन से निकलकर विराट की केबिन की तरफ जाने के लिए निकल पड़ती है। शिवानी विराट के केबिन के बाहर खड़ी रहकर विराट के केबिन का दरवाज़ा खटखटाती है। विराट जो पहले से शिवानी के आने की राह देख रहा था, जल्दी से गुस्से में कहता है, यस कम इन। शिवानी केबिन के अंदर आती है। विराट अपनी चेयर पर बैठा हुआ होता है और अपने सामने रखी खड़ी शिवानी को गुस्से से घूर रहा होता है। शिवानी विराट के गुस्से को देखकर अंदर से थोड़ा डरी हुई थी, पर डर के भाव को अपने चेहरे पर नहीं आने देती है और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए विराट के चेयर के नज़दीक आकर खड़ी हो जाती है और विराट के हाथ में फाइलें देते हुए कहती है, यह लीजिए फाइलें सर, मैंने सारी फाइलें कंप्लीट कर दी हैं। विराट शिवानी के चेहरे की तरफ देखते हुए फाइलें लेता है और एक झटके में गुस्से से वे सभी फाइलें लेकर टेबल पर पटक देता है और अपने चेयर से गुस्से में खड़ा होकर शिवानी की बाँह पकड़कर उसे पीछे दीवार की ओर ले जाकर दीवार से सटा देता है और अपने दोनों हाथ दीवार पर लगाए शिवानी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि शिवानी कुछ समझ ही नहीं पाती है। वह बस अपने सामने खड़े विराट को अपनी आंखें बड़ी कर चेहरे पर बिना किसी भाव के देख रही थी। शिवानी कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, वह कुछ बोल पाती इससे पहले ही शिवानी के होठों पर विराट हाथ रख देता है। विराट कहता है, चुप, एकदम चुप, आज आप कुछ नहीं बोलेंगी, सिर्फ हम बोलेंगे। मिस शिवानी, क्या कहा था तुमने हमसे कि आई हेट यू? विराट सर, कि तुम हमसे नफ़रत करती हो? तो सुन लो मिस शिवानी, आई हेट यू टू। और तुम तो हमसे नफ़रत करोगी ही क्योंकि तुम्हें इस ऑफिस में शायद प्यार करने के लिए कोई और मिल गया हो, जिसके साथ बैठकर तुम हंस हंस कर बातें कर सकती हो, आइसक्रीम खा सकती हो। तुम्हें तो बस हमसे ही प्रॉब्लम है, पर हम तुम्हें बता देते हैं, हमारा ऑफिस है, कोई गार्डन नहीं जहां बैठकर आइसक्रीम खाई जाए और प्यार भरी बातें की जाएं। तो आइंदा से हमारे ऑफिस में यह सब करने से पहले 100 बार सोचना, समझी? विराट के मुंह से ये बातें सुनकर शिवानी के चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह बर्दाश्त नहीं कर पाती और विराट को अपने दोनों हाथों से जोर से धक्का देकर अपने से दूर कर देती है और गुस्से में विराट से कहती है, माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर विराट सिंह राठौर, आप अपने आप को समझते क्या हैं? जब मर्जी आए मेरी बेइज्जती कर देते हैं और अब और नहीं, मैं 1 मिनट भी और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे आप मुझे और मनोज सर को एक साथ बातें करते देख रहे थे, इसका मतलब आप मुझ पर नज़र रख रहे थे और आपके घटिया दिमाग में ही ऐसे ख्याल आ सकते हैं कि मैं और मनोज सर प्यार भरी बातें कर रहे थे। इसके अलावा आप और सोच भी क्या सकते हैं? मनोज सर मेरे लिए बड़े भाई जैसे हैं। आपकी वजह से मेरा मूड ख़राब था, इसलिए वह मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए थे मेरा मूड ठीक करने के लिए, और हमने हंसी मजाक करते हुए साथ में बैठकर आइसक्रीम क्या खा ली, आपके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पकने लग गई। विराट अभी भी शिवानी को ही खड़े खड़े गुस्से में देखे जा रहा था। शिवानी अब भी अपना बोलना चालू रखी थी। शिवानी कहती है, मिस्टर विराट सिंह राठौर,
मैं ऑफिस में या कहीं भी मनोज सर के अलावा और भी किसी के साथ भी आइसक्रीम खाऊं या हंस हंस कर बातें करूं, इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? आप मेरी ज़िंदगी में दखलंदाजी मत करिए। और आप मुझ पर नज़र क्यों रख रहे थे? बताइए मुझे। परेशान करना कब बंद कीजिए। आखिर मुझसे प्रॉब्लम क्या है आपको? शिवानी की यह सभी बातें सुनकर विराट गुस्से में शिवानी की दोनों बाहों को पकड़कर उसे अपने करीब खींचता है और कहता है, तुम हो हमारी प्रॉब्लम शिवानी, हम तुम्हें किसी और के साथ। ये कहते हुए विराट बीच में ही अपनी बात रोक देता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने चेहरे को शिवानी के चेहरे पर से हटाकर एक साइड कर देता है। शिवानी विराट की यह बात सुनकर अपने चेहरे पर शांत भाव लिए खड़ी रहती है और अपनी आंखें विराट के चेहरे पर ठहरा देती है और कहती है, आप क्या कह रहे थे विराट सर? कहिए, मैं सुन रही हूँ। विराट शिवानी की यह बात सुनकर अपना चेहरा फिर से शिवानी की तरफ करता है और शिवानी की बाहें पकड़ शिवानी की आंखों में एकटक देखता है। शिवानी भी अपनी आंखें विराट की आंखों से मिलाती है और दोनों यूं ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए एक दूसरे को देखे जा रहे थे। बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है। ओ जाना खोया खोया रहता है, दिल धड़क यह कहता है, तू है मेरे जीने की वजह, ओ जाना ओ जाना। विराट शिवानी की बाहों को पकड़े शिवानी को अपने करीब लिए खड़ा था। विराट शिवानी की सांसों की गर्माहट को अपने ऊपर महसूस कर रहा था और शिवानी भी विराट के दिल की धड़कनों की आवाज़ सुन रही थी और महसूस कर रही थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें मिलाए एक दूसरे को निहार रहे थे। शिवानी अपनी नज़रें कुछ देर बाद विराट पर से हटाती है और कहती है, आप कुछ कह रहे थे विराट सर, कि आप मुझे किसी और। शिवानी कुछ और बोलती उससे पहले ही विराट की अपनी नज़रें शिवानी पर से हटाता है और अपनी नज़रें शिवानी से चुराते हुए कहता है, कुछ नहीं कह रहे थे हम। और यह कहकर वह शिवानी की बाहों को धीरे से छोड़ उससे दूर होकर टेबल पर पड़ा अपना फ़ोन उठाकर जल्दी से केबिन से बाहर निकल जाता है। शिवानी कुछ भी समझ नहीं पाती कि विराट ने ऐसा क्यों कहा और यूं ही खड़े विराट को केबिन से बाहर जाते हुए बिना वजह मुस्कुराते हुए देख रही थी। शिवानी केबिन से बाहर जाते हुए विराट को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी, पर समझ नहीं पा रही थी कि उसे विराट ने इतना बुरा भला कहा, फिर भी उसे बुरा लगने की बजाय वह मुस्कुरा रही है। शिवानी अपने ख्यालों से बाहर आती है और खुद से ही कहती है, शिवानी तू पागलों की तरह क्यों मुस्कुरा रही है? कोई देखेगा तो तुझे अकेले में इस तरह मुस्कुराते हुए तो तुम्हें पागल समझेगा। शिवानी अपने खुद के माथे पर धीरे से टपली मारती है और खुद से ही कहती है, मुझे बाहर जाकर विराट सर से पूछना होगा कि वह क्या कहना चाह रहे थे और अचानक इस तरह से बिना कुछ बोले खुद ही अपने कैबिन से बाहर क्यों चले गए। शिवानी जल्दी से कैबिन के बाहर आती है और इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाती है विराट को देखने के लिए, पर विराट उसे कहीं नज़र नहीं आता। तो वह बाहर खड़ी निशा और रीता से, जो आपस में बातों में गप्पे मार रही थी, उनसे जाकर पूछती है विराट के बारे में। शिवानी जाकर निशा और रीता से कहती है, निशा और रीता, तुम दोनों ने विराट सर को देखा है बाहर आते हुए कि वह कहाँ गए हैं? निशा कहती है, हाँ शिवानी, विराट सर को थोड़ी देर पहले हम दोनों ने ऑफिस से बाहर जाते हुए देखा है। काफ़ी गुस्से में लग रहे थे और तुम भी काफ़ी परेशान लग रही हो। कुछ हुआ है क्या? विराट सर ने तुम्हें आज फिर से सुना दिया लगता है। निशा की बात सुनकर शिवानी कहती है, कुछ ऐसा ही समझ यार, इस बंदे का पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है, कुछ समझ ही नहीं आता, बस बिना बात के मुझे सुनाए जाते हैं और जब भी देखो खुद का मुंह भी हमेशा गुस्से में फूला ही रहता है। शिवानी की बात सुनकर रीता कहती है, मुझे तो विराट सर के गुस्से से बहुत ही डर लगता है, उनके सामने जाने की हिम्मत ही नहीं होती है, पर हैंडसम भी इतने हैं कि उन्हें देखे बिना रहा भी नहीं जाता यार। इसलिए जब भी वह मॉर्निंग में ऑफिस आते बस उन्हीं उसी समय जी भर के देख लेती हूँ। शिवानी मुंह बिगाड़ कर कहती है, और मेरा बस चले तो मैं कभी उनकी शक्ल ही नहीं देखूँ। निशा कहती है, तुम दोनों विराट सर की बात छोड़ो और मेरी बात सुनो। बाहर मौसम बहुत ही खुशनुमा हो रखा है और ऑफिस आवर भी ख़त्म होने को है। ऑफिस आवर्स ख़त्म होने के बाद गोलगप्पे खाने चलते हैं, क्या कहती हो तुम दोनों? दूसरी ओर विराट अपनी कार को तेज भगाए जा रहा था और विराट के दिल में उथल पुथल मची हुई थी कि अपने गुस्से और जज्बातों पर काबू नहीं कर पाया और उसने शिवानी से गुस्से में आकर कह दिया कि वह शिवानी को किसी और के साथ, पर उसे ख्याल आया और उसने अपनी बात बीच में ही रोक दी। विराट मन ही मन खुद को कोस रहा था और खुद पर गुस्सा होते हुए कह रहा था, हमें अपने जज्बातों पर काबू करना होगा जो हमारे अंदर उमड़ रहे हैं शिवानी के लिए। हम उन्हें मिस शिवानी के आगे जाहिर नहीं होने दे सकते। हम अपने आप को अपने दिल के हाथों मजबूर नहीं होने दे सकते। हमें अपनी फीलिंग पर काबू करना होगा। हम खुद को कितना भी मिस शिवानी से दूर रखने की कोशिश करें, पर उनके हमारे सामने आते ही हम अपने आप पर काबू नहीं कर पाते और उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। ये अजीब सा एहसास मिस शिवानी के आसपास होने पर ही क्यों होने लगता है? ये एहसास हमें कमज़ोर बना रहा है और हम कमज़ोर नहीं पड़ सकते। इस एहसास को हमें अपने दिल के एक कोने में दफन करना होगा।
विराट यही सब सोचते हुए कार को तेज स्पीड में भगाया जा रहा था। विराट कार को तेज भगाते हुए अपने घर आता है और अपने कमरे में जाकर शावर लेने लगता है और शावर लेते हुए अपनी आंखों को बंद करता है और उसकी आंखें बंद करते ही शिवानी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है और विराट झट से अपनी आंखें खोल लेता है। विराट शावर लेकर बाथरूम से बाहर आता है और टी शर्ट और लोअर पहनकर बालकनी में आकर खड़ा हो जाता है। खड़ा होकर विराट अपनी बालकनी से बाहर पीछे के बगीचे में खिले खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों को निहारता है। विराट बालकनी में मौजूद सीढ़ियों से उतरकर नीचे गार्डन में जाता है और गार्डन में मौजूद रंग बिरंगे फूलों को छूकर उनकी खूबसूरती और महक को महसूस करता है। आज से पहले वह फूल विराट को कभी भी इतने खूबसूरत नजर नहीं आए, पर आज उन्हीं फूलों की खुशबू और सुंदरता विराट को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। शायद यह शिवानी की मोहब्बत का ही असर था, जिससे विराट भी अनजान था और जिसे विराट नज़रअंदाज करना चाह रहा था। विराट फूलों की महक और सुंदरता निहारने में बिजी था। उसी समय विराट के फ़ोन पर उसकी दादी दयावंती जी का फ़ोन आता है। विराट फ़ोन उठाता है। विराट कहता है, हेलो दादी, कैसी हो आप? दयावंती जी कहती हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है हम। विराट घबरा कर कहता है, क्यों, क्या हुआ दादी आपको? दादी कहती हैं, कुछ हुआ नहीं, पर हो ज़रूर जाएगा विराट, क्योंकि आप तो बनारस जाकर भूल ही गए हैं कि दिल्ली में आपकी कोई दादी और बहन भी हैं, इसीलिए आपको याद दिलाने के लिए कॉल कर लिया। विराट अपनी दादी की बात सुनकर कहता है, हम कुछ नहीं भूले हैं दादी, ना ही आपको, ना ही मीशा को और ना ही दिल्ली को। बस अपना काम खत्म होते ही यहाँ सब कुछ छोड़कर, बनारस में सब कुछ छोड़ने की बात कहकर विराट का दिल बेचैन हो उठता है और विराट की जुबान और कुछ बोलने के लिए उसका साथ नहीं दे पाती और विराट आगे कुछ बोल नहीं पाता और शांत हो जाता है। दादी कहती हैं, विराट क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप अपनी दादी से शेयर कर सकते हैं, जैसे कि आप पहले शेयर करते थे। हम ज़रूर आपकी परेशानी का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। विराट कहता है, दादी कोई परेशानी नहीं है हमें, हम बिल्कुल ठीक हैं। हम आपसे ये कह रहे थे कि हम यहाँ बनारस में काम ख़त्म करके होते ही सब कुछ छोड़कर अपने आपके पास दिल्ली चले आएंगे। बस ऑफिस में काम की वजह से थोड़ी थकान हो गई थी, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा हमारी आवाज़ सुनकर, वरना और कोई समस्या नहीं है दादी हमें। दयावंती जी कहती हैं, वह तो हम पता लगवा ही लेंगे कि आपकी समस्या क्या है। आप बताएं या ना बताएं, हम समझे मिस्टर विराट, हम दादी हैं आपकी, आपको अपने हाथों से बड़ा किया है और यह भी जानते हैं कि आप किसी बात से अंदर ही अंदर परेशान हैं। अंदर ही अंदर परेशान होते रहेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। विराट को लगा कि कहीं दादी उसके दिल की बेचैनी का पता तो लगवा ना लें बातों ही बातों में और उनके मन में होने वाली उथल पुथल को भांप ना लें। इसलिए विराट कहता है, दादी अब हम फ़ोन रखते हैं, हमें काम है, हम आपको बाद में कॉल करते हैं। ये कहकर विराट जल्दी से फ़ोन रख देता है। दूसरी तरफ दादी दयावंती जी विराट के इस तरह फ़ोन काटने पर समझ जाती हैं कि ज़रूर विराट उनसे कुछ ना कुछ छिपा रहा है। ज़रूर कोई ना कोई बात है जो विराट को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, पर विराट किसी को बताना नहीं चाहता। दयावंती जी कहती हैं, विराट बेटा, आप हमें कुछ बताएं या ना बताएं, पर आपकी प्रॉब्लम को हम जान कर रहेंगे, जिसकी वजह से आप बेचैन हैं, और इसके लिए हम आपके मैनेजर और आपके खास दोस्त राजीव को बनारस भेजेंगे ताकि आपके दिल की बात हम जान सकें। ये कहते हुए दयावंती जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। यहाँ बनारस में विराट के मन की बेचैनी दादी से बात करने के बाद और भी बढ़ जाती है और विराट खुद से कहता है, क्या सचमुच हमारी बातों से हमारे दिल की बेचैनी का पता लग रहा है, जो कि दादी को हमसे बात करने के बाद लगा? विराट अपने सिर को पकड़ झुंझलाते हुए कहता है, हमें दादी का फ़ोन उठाना ही नहीं चाहिए था, पर हम दादी का फ़ोन नहीं उठाते, उनसे बात नहीं करते तो शायद किसी और मनोज या बंसी काका, उन्हें भी हमारी बातों से हमारे दिल की बेचैनी का पता लग जाता। और इस समय हमें अपने कमरे में होना चाहिए था और हम यहाँ बगीचे में खड़े हैं। ये लड़की हमें पागल कर देगी, इसकी वजह से हम पागलों जैसी हरकतें करने लगे हैं। अब तो हमें अपने कमरे में जाकर भी शांति नहीं मिलेगी। इससे अच्छा तो यही होगा कि हम थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर चले जाएं, जिससे हमें शांति मिले और हम अपने ख्यालात से बाहर आएं और यहाँ रात तक समय बगीचे में आने वाली पागलों जैसी हरकतें दोबारा ना कर सकें। ये सोचकर विराट ड्राइवर को बोल अपनी कार निकलवाता है और अपनी कार लेकर अकेले ही ड्राइविंग पर करते हुए निकल जाता है बनारस की सड़कों पर रात के समय। दूसरी ओर शिवानी, निशा और रीता के साथ गोलगप्पे खाने के बाद घाट की तरफ शांति से कुछ पल गुजारने के लिए निकल जाती है, हमेशा की तरह। शिवानी कुछ समय अकेले शांति से बिताने के लिए घाट पर आती है और घाट की सीढ़ियों पर शांति से बैठकर सामने बह रही गंगा मैया के चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए शांत भाव से निहारती है। शिवानी के दिलो दिमाग में वह घटना याद आती है जब विराट पहली बार उसे घाट की सीढ़ियों पर मिला था
और उन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई थी और फिर किस तरह वह विराट के घर पर चोरी चुपके पहुंचकर विराट के कमरे में चली गई थी और फिर दोनों का दोबारा भोलेनाथ के मंदिर में सीढ़ियों पर टकराना और फिर विराट की कंपनी में जॉब ऑफर होना और शिवानी उस जॉब को एक्सेप्ट कर विराट की कंपनी में जॉब करने के लिए लग जाती है और फिर विराट और शिवानी का बार बार आपस में टकराव होना। शिवानी के जहन में ये सारी बातें चल रही थीं। शिवानी के जहन में आज ऑफिस में विराट की केबिन में जो विराट ने उससे कहा कि हम तुम्हें किसी और के साथ, वह बात भी तो आती है। शिवानी खुद से ही कहती है, विराट सर क्या कहना चाह रहे थे कि वह मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकते? शायद वह ऐसा ही कहना चाह रहे हों। शिवानी खुद से कहती है, क्या विराट सर के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग है? शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा हो। क्या विराट सर मुझे पसंद करते हैं? यह सोचकर शिवानी के चेहरे पर हल्की सी चमक आ जाती है और शिवानी सामने बह रही गंगा मैया के पानी में अपने चेहरे की परछाई देख शर्माते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर जाती है और कुछ पल वो यूं ही अपनी परछाई पानी में देख विराट के बारे में सोचते हुए मुस्कुराती है। कुछ पल के बाद शिवानी के जहन में कुछ विचार आता है और उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और वह खुद से ही कहती है, शिवानी ये तू क्या सोच रही है? पागल है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। विराट सर तुझे कोई पसंद नहीं करते और अगर करते होते तो मुझसे हमेशा झगड़ने का बहाना थोड़े ही ढूंढते। मुझे विराट सर के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वह मेरे बॉस हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और विराट सर मुझे पसंद करें या ना करें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं भी तो विराट सर को पसंद नहीं करती। जब देखो तब मुझे नीचा दिखाने का बहाना ढूंढते हैं, मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। मैं उन जैसे इंसान को पसंद नहीं कर सकती, कभी नहीं। पर अगर मैं उन्हें इतना ही नापसंद करती हूँ तो आज उन्होंने मुझे ऑफिस में इतना कुछ सुनाया और मनोज सर और मेरे बारे में इतनी घटिया बात की, फिर भी मुझे उनकी बातों का बुरा क्यों नहीं लगा? क्या विराट सर के लिए मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है? और अगर ऐसा है भी तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। विराट सर को और मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और यह सब सोचने का भी कोई मतलब नहीं है। यह सोचकर शिवानी अपने हाथ की कलाई पर बंधी वॉच में समय देखती है और कहती है, बाप रे बाप, आज फिर से लेट हो गया। काफ़ी देर हो गई और मैं विराट सर के ख्यालात के चक्कर में बैठी रह गई। 10:30 बजने को आ गए हैं। मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा वरना माँ मेरी बैंड बजा देंगी और सुना सुना के मेरे कान में दर्द कर देंगी। शिवानी जल्दी से पास ही सीढ़ियों पर से अपना बैग उठाकर जाने लगती है। जैसे ही शिवानी जाने के लिए पीछे मुड़ती है उसे घाट की सीढ़ियों की तरफ आता हुआ विराट नजर आता है। विराट ने ब्लू कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का ट्राउजर पहन रखा था। बिखरे हुए बाल थे, फिर भी काफ़ी हैंडसम लग रहा था। विराट के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वह अपने में ही खोया हुआ था बस। और अपने में ही खोया हुआ चेहरे पर बिना किसी भाव के नीचे देख घाट की सीढ़ियों पर उतर कर नीचे गंगा मैया की तरफ आ रहा था। शिवानी विराट को अपनी तरफ आते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि विराट सर घाट पर इस समय, वह भी इस तरह, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। शायद मैंने विराट सर के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच लिया, इसलिए मुझे हर जगह बस वही नज़र आ रहे हैं। ये कहकर शिवानी अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें मलती है और फिर दोबारा आंखें खोलती है और विराट को अपने नज़दीक ही सीढ़ियों पर आते देख कर कहती है, नहीं, ये तो सचमुच विराट सर ही हैं, कोई सपना नहीं है। शिवानी पीछे की ओर मुंह कर पलटती है और कहती है, विराट सर मुझे देखें उससे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा वरना फिर से मुझे सुनाना चालू कर देंगे बिना वजह। मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये सोचकर शिवानी आगे की ओर मुड़कर ऊपर देख आगे सीढ़ियों पर जाने के लिए कदम बढ़ाती है तो देखती है कि विराट उससे 2 सीढ़ियों की दूरी पर ही खड़ा है और उसे ही देख रहा है। विराट को अपने सामने देख शिवानी अपनी बड़ी आंखें बड़ी कर उसे देखती है। विराट शिवानी से कहता है, मिस शिवानी, आप यहाँ भी? शिवानी अब भी अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर विराट को ही देख रही थी। विराट दोबारा पूछता है, मिस शिवानी, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? शिवानी कुछ नहीं कहती, बस मन ही मन सोचती है कि मैं ये कहाँ फंस गई इस बदतमीज़ आदमी के साथ। शिवानी कुछ नहीं बोलती तो विराट 2 सीढ़ियाँ उतरकर शिवानी के पास आता है और कहता है, आपको सुनाई नहीं दे रहा मिस शिवानी, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। आप यहाँ इस वक्त? विराट के पास आकर कहने से शिवानी अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है, हाँ विराट सर, आप क्या कह रहे थे? विराट कहता है, कितनी बार कहें एक बात, हम कह रहे थे कि आप यहाँ भी आ गई हमारे सामने। विराट की बात सुनकर शिवानी कहती है, मैं तो यहीं रहती हूँ, मेरा मतलब यहाँ अक्सर आती जाती रहती हूँ, पर आप यहाँ क्यों आए? मेरा मतलब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विराट एटीट्यूड के साथ अपने दोनों हाथ बांधे कहता है, क्यों, यह किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो यहाँ आने के लिए आपकी परमिशन लेनी होगी मिस शिवानी? शिवानी भी अकड़ कर कहती है, मैंने ऐसा कब कहा कि यहाँ आने से पहले आपको मेरी परमिशन लेनी होगी?
वो तो आप यहाँ अचानक दिख गए ना, इसलिए पूछ लिया कि आप यहाँ कैसे और क्यों आए। विराट भी अपनी अकड़ में कहता है, आपको आपके कैसे का आंसर है मिस शिवानी कि हम अपनी कार से आए हैं, और क्यों का आंसर है कि हमारी मर्जी, हम जब चाहें जैसे चाहें जहाँ चाहें आ जा सकते हैं। आपको या किसी को इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। शिवानी भी मुंह बिगाड़ कर कहती है, मुझे भला क्या परेशानी होगी, आप चाहे जहाँ आए जाएं, जिसके साथ आए जाएं, मुझे इससे क्या, आपकी लाइफ आपकी मर्जी। और फिर धीरे से कहती है, अकड़ू कहीं का। पर विराट शिवानी के धीरे से कहने पर भी सुन लेता है और कहता है, क्या कहा आपने हमें अकड़ू? विराट कहता है, मिस शिवानी, अकड़ के तो आप हमसे बात कर रही हैं और अकड़ू हमें कह रही हैं। हम अकड़ू तो नहीं, पर आप अकड़ू और बदतमीज़ दोनों हैं। शिवानी जल्दी से बोल पड़ती है, बदतमीज़ टाइटल तो मैंने आपको दे रखा है और आप मुझे कैसे बदतमीज़ बुला सकते हैं? विराट कहता है, क्या आपने हमें बदतमीज़ का टाइटल दे रखा है? ऐसा क्या कर दिया हमने जो हम बदतमीज़ हो गए? शिवानी कहती है, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने आपको बदतमीज़ का टाइटल क्यों दिया? अरे आप इसी टाइटल के लायक हैं। मैं तो कहती हूँ इस टाइटल के आप ही असली हकदार हैं, मालिक हैं। जब भी देखो मेरे साथ बदतमीजी ही तो करते रहते हैं आप। जिस दिन से आपसे मिली हूँ उस दिन से लेकर आज तक आपने मेरे साथ बदतमीजी ही तो की है। याद है आपको, हम दोनों पहली बार इसी घाट पर मिले थे और उस दिन भी आपने मुझसे बदतमीजी से बात की थी। और ऑफिस में भी जब देखो मुझ पर बदतमीजी करने का और मुझे नीचा दिखाने का मौका ढूंढते हैं आप, और आज भी अब भी यही कर रहे हैं। विराट गुस्से में चिल्लाकर कहता है, अरे कितना बोलती हो तुम यार, चुप हो जाओ वरना। शिवानी कहती है, वरना क्या कर लेंगे आप, बोलिए, फिर से बदतमीजी करेंगे आप मेरे साथ? शिवानी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही विराट शिवानी को हाथ से पकड़कर अपने करीब खींचता है और शिवानी के होंठों पर अपना हाथ रख देता है। विराट के ऐसा करने पर शिवानी अपनी आंखें बड़ी करके विराट को हुई देखने लगती है और विराट शिवानी की बड़ी बड़ी आंखों में डूबने लगता है। चारों ओर खामोशी छा जाती है, ऐसा लगता है मानो हवाएं भी रुक गई हों। बस सामने बहती गंगा मैया के पानी की कल कल की मंथन मधुर आवाज़ सुनाई देती है। विराट और शिवानी के दिल की धड़कनें तेज गति से दौड़ना शुरू हो जाती हैं। शिवानी के दिल की धड़कनों की धक 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 आवाज़ विराट सुन पा रहा था और विराट के सांसों के चलने की तेज आवाज़ शिवानी को सुनाई दे रही थी। दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब थे। विराट की सांसों की गर्माहट शिवानी अपने ऊपर महसूस कर रही थी। विराट और शिवानी बिना पलकें झपकाए निरंतर एक दूसरे को एकटक देखे जा रहे थे। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और उस हवा के झोंके के छुअन से शिवानी सिहर उठती है और शिवानी के बालों की लट बिखर कर शिवानी की आंखों के सामने आ जाती है और शिवानी अपनी आंखें मींच लेती है। पर विराट एक नज़र से शिवानी को ही देखे जा रहा था, बिना पलकें झपकाए। और विराट अपने हाथों की उंगलियों से शिवानी के चेहरे पर आंखों के सामने आए बालों को हटाने के लिए बढ़ाता है और अपनी उंगलियों से बड़े ही प्यार से शिवानी के चेहरे पर से बाल हटाने लगता है और अपनी आंखों से शिवानी के चेहरे की सुंदरता को देखे जा रहा था, जो चांदनी रात में और भी खूबसूरत लग रही थी। शिवानी विराट की उंगलियों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी, पर उसके दिल को भी विराट के ऐसा करने पर और विराट के पास होने पर सुकून मिल रहा था और वह कुछ भी नहीं कह पा रही थी। विराट शिवानी के चेहरे पर से एक एक करके बाल हटाता है और शिवानी के कान के पीछे करता है और चेहरे पर मुस्कान लिए शिवानी को देखता है। शिवानी जब महसूस करती है कि विराट के हाथों की उंगलियां उसके चेहरे पर से हट गई हैं, तो वह धीरे से अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि विराट चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए उसे ही देख रहा है। शिवानी भी विराट की आंखों में देखने लगती है और विराट की चेहरे की स्माइल देखकर खुश हो जाती है और फिर शर्म के मारे अपनी नज़रें विराट पर से हटाकर नीचे की ओर झुकाती है। विराट शिवानी के चेहरे की तरफ झुकता है। विराट को कुछ होश नहीं रहता। विराट अपने होंठ शिवानी के होंठों के करीब ले जाता है। दोनों के होंठों के बीच कुछ ही दूरी होती है। शिवानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। विराट शिवानी को किस करने जा ही रहा था, तभी जोर से बिजली कड़कती है और अचानक तेज बारिश होने लगती है। बिजली कड़कने और बारिश होने से शिवानी को होश आता है कि वह दोनों क्या करने जा रहे थे और शिवानी विराट को अपने से दूर धकेल देती है और आंखों में आंसू लिए विराट को एक पल के लिए देखती है और सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की तरफ भागकर चली जाती है। शिवानी का विराट को धक्का देने से विराट को होश आता है कि वह यह क्या करने जा रहा था। शिवानी के साथ कुछ पल के बाद मानो उसे होश आता है। तब तक शिवानी सीढ़ियों से होते हुए वहां से जा चुकी थी। विराट तेज बारिश में वहीं सीढ़ियों पर घुटनों के बल बैठकर जोरों से चिल्लाता है, शिवानी। शिवानी तेज बारिश में भीगते हुए अपने घर पहुंचती है। देरी से घर पहुंचने पर हमेशा की तरह शिवानी को उसकी माँ से डांट पड़ने लगती है।
पर आज शिवानी अपनी माँ की डांट का कोई जवाब नहीं देती है और सीधे अपने कमरे की ओर चली जाती है। शिवानी की माँ कहती है, शिवानी जल्दी से कपड़े बदल लो वरना सर्दी जुकाम हो जाएगा और आकर खाना खा लो। शिवानी अपने बंद कमरे में से ही अपनी माँ को जवाब देती है, नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, आप खाना खा लीजिए, मैं कपड़े बदलकर सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। शिवानी की माँ कहती है, पता नहीं आज इस लड़की को क्या हो गया, हमेशा तो घर आते ही कहती है माँ खाना खिलाओ, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, और आज बिना खाना खाए सोने चली गई। इस लड़की के दिमाग में क्या चलता है भोलेनाथ ही जाने। शिवानी अपने कपड़े चेंज कर बेड पर लेट जाती है और उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके दिलो दिमाग में आज घाट पर जो हुआ वही चल रहा था। उसके दिलो दिमाग से विराट और उसके बीच जो घाट पर हुआ वह जा ही नहीं रहा था। शिवानी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। आज विराट के उसके इतने करीब होने पर वह अपने आप को उनसे दूर क्यों नहीं कर पाई और विराट को अपने इतना करीब आने से क्यों नहीं रोक पाई। वह भी विराट की तरफ खींची क्यों चली जा रही थी। क्या विराट सर के मेरे पास मेरे करीब होने का एहसास मुझे अच्छा लगने लगा है? क्या मेरे दिल में विराट सर के लिए कोई फीलिंग पैदा हो गई है जिसे मैं अपने दिल में खुद से और विराट सर से छुपाने की कोशिश कर भाग आई घाट पर से विराट सर को अकेला छोड़कर? क्या मैं विराट सर से प्यार करने लगी हूँ? शिवानी के दिमाग में यही सब चल रहा था। शिवानी कहती है, नहीं नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। मैं विराट सर के बारे में भला ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। वह मेरे बॉस हैं, मेरे मन में उनके लिए ऐसी फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए। पर विराट सर भी तो मुझे अपने से दूर नहीं कर पा रहे थे। क्या उनके दिल में भी मेरे लिए फीलिंग है? क्या वह भी मुझे पसंद करते हैं? मैंने कल रात उनकी आंखों में पहली बार गुस्से की जगह प्यार को महसूस किया था। तो क्या वह प्यार मेरे लिए ही था? यह सोचते हुए शिवानी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह रोहिणी को कॉल करती है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है। शिवानी रोहिणी को कॉल करती है और रोहिणी कॉल उठाती है और कहती है, शिवानी यार तुमने घड़ी में टाइम देखा है कितने बजे हैं? शिवानी कहती है, हाँ अच्छे से देखा है और पता है रात के 1 बज चुके हैं। पर मैं क्या करूँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं तुझे कैसे सोने दे सकती हूँ। आखिर तू मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है। रोहिणी कहती है, तो अच्छा मैडम, अगर तुम्हें नींद नहीं आएगी तो तुम मेरी भी नींद खराब करोगी, मुझे भी चैन से सोने नहीं दोगी। यह तो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड होने की सज़ा मिल रही है मुझे। शिवानी कहती है, हाँ तो दोस्ती में कभी कभी सज़ा भी मिलती है और कुर्बानी भी देनी पड़ती है। अगर मेरे खातिर तूने अपनी नींद की कुर्बानी दे भी दी तो क्या? शिवानी कहती है, अच्छा सुन, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो कल सुबह तुम मुझे घाट पर मिलो, ओके? रोहिणी कहती है, ऐसी भी क्या बात करनी है कल तुम्हें जो तुमने आधी रात को मेरी नींद खराब कर दी। अब क्या कर ही दी है तो अभी बता दे यार शिवानी, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। शिवानी कहती है, बाय, गुड नाइट। दूसरी ओर विराट भी अपनी कार में बैठ घाट पर से अपने घर पहुंच गया था। पर आज घाट पर जो उसके और शिवानी के बीच होने जा रहा था उसे लेकर उसके दिलो दिमाग में जंग छिड़ गई थी। विराट खुद को ही कोसे जा रहा था और अपने आप पर गुस्सा कर रहा था कि वह शिवानी को किस कैसे कर सकता है। विराट खुद से ही कहता है, हम भला ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम खुद पर काबू क्यों नहीं कर पाए। शिवानी के सामने आते ही हमारा दिल जोरों से धड़कने क्यों लगता है, हम अपने जज्बातों पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते, हम उनकी तरफ खिंचे क्यों चले जाते हैं। अगर आज शिवानी ने हमें अपने से दूर नहीं किया होता तो हम पता नहीं क्या कर बैठते, जिसके लिए हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। हम शिवानी से कभी नज़र नहीं मिला पाते। विराट कहता है, मिस शिवानी हमारे बारे में क्या सोच रही होंगी? क्या उनके दिल में हमारे लिए नफ़रत तो नहीं हुई होगी? क्या उन्होंने हमें गलत आदमी तो नहीं समझ लिया होगा? क्या वह हमसे दोबारा कभी मिलना चाहेंगी भी या नहीं? क्या वह हमसे हमेशा के लिए दूर तो नहीं हो जाएंगी? अगर उन्होंने हमारे ऑफिस में काम करने से मना कर दिया तो हम उन्हें कभी अपनी आंखों के सामने देख नहीं पाएंगे दोबारा। विराट कुछ पल रुककर कहता है, हम ये सब क्यों सोच रहे हैं? हमें मिस शिवानी के अपने से दूर होने के ख्याल से इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, इतनी तड़प महसूस क्यों हो रही है? क्या हम उनसे प्यार करने लगे हैं? क्या हमें उनसे प्यार हो गया है? क्या सचमुच हम उनसे मोहब्बत करने लगे हैं? क्या हमें शिवानी से बेइंतहा मोहब्बत हो गई है? पर ये नहीं हो सकता, हम उनसे मोहब्बत नहीं कर सकते, हम उन्हें दिल में जगह नहीं दे सकते। मोहब्बत कमजोरी की निशानी है और हम कमज़ोर नहीं हो सकते अपने दिल के हाथों। विराट कहता है, अगर हमारी माँ की तरह हमें भी प्यार में सिर्फ धोखा ही मिला तो? हमारी माँ ने पापा से सच्चा प्यार किया था पर बदले में उन्हें सिर्फ दर्द, बेवफाई और धोखा ही मिला। उनके पति ने उन्हें किसी दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया।
उन्हें अकेले रहने के लिए मजबूर कर दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। हमारी माँ उस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाईं तो तड़प तड़प कर मौत को गले लगा लिया और हमें अपनी माँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर होना पड़ा। इस प्यार की वजह से जो हमारी माँ ने उनके धोखेबाज पति से किया था। हमारी माँ अपने प्यार के हाथों मजबूर हो सकती हैं, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। हम इस प्यार नाम के शब्द को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दे सकते, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं होने दे सकते। हमारी मोहब्बत को हमें शिवानी से छिपाकर, इस दुनिया से छिपाकर अपने दिल में ही रखना होगा। हम इसे कभी भी किसी के सामने जाहिर नहीं होने देंगे और शिवानी के सामने तो कभी भी नहीं, जिससे कोई हमारी इस कमज़ोरी का फ़ायदा ना उठा सके। और शायद शिवानी के लिए हमारी फीलिंग्स एक तरफ़ा भी हो सकती हैं। हो सकता है उनके दिल में हमारे लिए कोई जज्बात ना हो, वह हमें पसंद ना करती हों, तो हमारे लिए और मिस शिवानी के लिए यही अच्छा होगा कि हम उनसे अपने दिल की फीलिंग्स हमेशा के लिए छुपा कर रखें। कभी भी उनसे इस बात का इजहार ना करें। भूल कर भी उनके सामने ये बात ना आए कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं, ताकि कोई हमारे दिल को चोट न पहुंचा सके, हमारे जज्बातों के साथ खेल ना सके। अगले दिन सुबह शिवानी सुबह जल्दी उठ जाती है और नहा धोकर तैयार हो जाती है। शिवानी को जल्दी उठ और नहा धोकर तैयार होता देख शिवानी की माँ कहती है, शिवानी, आज तो रविवार है और तुम्हारे ऑफिस की भी छुट्टी है, तो आज तुम बिटिया इतनी जल्दी उठकर तैयार कैसे हो गई? कहीं जाना है क्या? आज से पहले तो मैंने तुम्हें रविवार को इतना जल्दी उठते नहीं देखा। उल्टा मेरे उठाने पर भी चादर खींचकर तान कर सो जाती थी। तो आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? शिवानी मन ही मन कहती है। प्यार में तो सूरज को पश्चिम से भी निकलने पर मजबूर होना पड़ता है। और मन ही मन मुस्कुराने लगती है। शिवानी को मुस्कुराता देख शिवानी की माँ कहती है, शिवानी बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम उसका जवाब देने के बजाय मन ही मन मुस्कुराए जा रही हो। माँ के ऐसा कहने पर शिवानी अपने ख्यालों से बाहर आती है और हड़बड़ा कर कहती है, मेरी तबीयत को क्या होगा? मैं एकदम ठीक हूँ माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो तो बस मैं ऐसे ही जरा। शिवानी की माँ कहती है, अच्छा ठीक है बिटिया, अब कहीं बाहर जा ही रही हो तो नाश्ता करके ही जाना। तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है, खाकर बताओ कैसा बना है। शिवानी मुस्कुरा कर कहती है, माँ मैं नाश्ता तो ज़रूर करूँगी, पर पहले मैं रोहिणी से मिलकर आती हूँ। मुझे उससे कुछ ज़रूरी काम है, मैं कुछ ही देर में लौट कर आती हूँ, फिर आकर नाश्ता कर लूँगी। ये कहकर शिवानी अपना हैंड बैग लेकर जल्दी से तेज कदमों के साथ घर से निकल जाती है। शिवानी की माँ पीछे से आवाज़ लगाती है, बिटिया जल्दी लौट आना। शिवानी कहती है, हाँ माँ। शिवानी रोहिणी से मिलने घाट पर पहुंचती है और उसका इंतजार करती है। कुछ ही देर में रोहिणी भी घाट पर आ जाती है और आकर कहती है, ऐसी क्या बात है शिवानी जो तूने मुझे इतनी सुबह सुबह घाट पर बुलाया है? जल्दी बता, मेरे कान सुनने के लिए तरस रहे हैं तेरी वह खास बात जिसके लिए तूने कल रात मेरी नींद खराब कर दी थी। शिवानी जल्दी से बोल पड़ती है, शायद मुझे प्यार हो गया है, और वह भी उस विराट सिंह राठौर से। बट मैं कन्फ्यूज हूँ कि यह प्यार ही है या सिर्फ मेरे मन का वहम है। रोहिणी शिवानी इतना जल्दी बोल पड़ती है कि रोहिणी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। रोहिणी कुछ नहीं बोलती तो शिवानी कहती है, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैंने तुझसे इतनी बड़ी बात बताई और तू है कि भूत बनकर खड़ी है मेरे सामने। रोहिणी कहती है, यार तूने बात ही ऐसी की है कि मैं तो क्या, मेरी जगह कोई भी होता तो बुत बनकर ही खड़ा रहता। तुझे प्यार हो गया है, और वह भी उस विराट सिंह राठौर से, जिस बंदे से तू हमेशा चिढ़ती थी, जिससे तू हमेशा नफरत करती थी। पर यह चमत्कार आखिर हुआ कैसे? शिवानी कहती है, पता नहीं यार रोहिणी, कुछ पता ही नहीं चला कि कब मेरे मन में विराट सर के लिए फीलिंग्स जगने लगीं, कब मैं उनसे प्यार करने लगी। और प्यार एक पल में तो नहीं हो जाता, धीरे धीरे कब मेरे दिल में उनके लिए जज्बात जगने लगे। उन्होंने मेरे दिल के अंदर अपनी जगह बना ली। उनके नाम से मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। मुझे खुद भी नहीं मालूम। इसका एहसास तो मुझे कल हुआ जब विराट सर मेरे इतने करीब थे। ये कहकर शिवानी रोहिणी को कल रात की सारी घटना बताती है जो उसके और विराट के बीच में हुआ। शिवानी की बात सुनकर रोहिणी मुस्कुराते हुए कहती है, शिवानी तुझे सचमुच प्यार हो गया। मेरी दोस्त, सचमुच तुझे विराट सर से प्यार हो गया। जब तू अपने मुंह से विराट का नाम लेती है तो विराट के लिए तेरा प्यार तेरी आंखों में दिखाई देता है। ये तेरे मन का वहम नहीं बल्कि हकीकत है कि तू विराट से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी है। रोहिणी की बात सुनकर शिवानी मुस्कुराकर आंखें बंद कर अपने दिल पर हाथ रखती है और अपने दिल की धड़कनों को महसूस करती है। शिवानी का दिल जोरों से धड़क रहा था विराट के प्यार को महसूस करके। शिवानी की दिल की धड़कनों में विराट का नाम सुनाई दे रहा था और शिवानी कहती है, मुझे मोहब्बत हो गई है विराट सर से। आई लव विराट सर। शिवानी रोहिणी के साथ घाट पर मौजूद होती है और वह रोहिणी के सामने विराट के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहती है, मुझे मोहब्बत हो गई है विराट सर से। आई लव विराट सर। शिवानी रोहिणी के हाथों को पकड़कर खुशी के मारे झूमने लगती है
और कहती है, रोहिणी तेरी इस दोस्त को प्यार हो गया, सचमुच आई एम इन लव। रोहिणी कहती है, शिवानी मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ मेरी दोस्त, बस तू हमेशा ऐसे ही खुश रहे, तेरे चेहरे पर हंसी हमेशा ऐसे ही बनी रहे। शिवानी रोहिणी के गले लग जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू रोहिणी, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तूने ही मुझे मेरी इस फीलिंग का एहसास कराया है। फिर शिवानी दूसरे ही पल किसी विचार में डूब जाती है और उसके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। शिवानी को ऐसे देख रोहिणी उससे पूछती है, क्या हुआ शिवानी, थोड़ी देर पहले तो तू इतनी खुश थी यार, अब अचानक क्या हो गया तुझे, क्या हुआ, किन ख्यालों में खो गई। शिवानी कहती है, कुछ नहीं यार, बस यही सोच रही थी कि मैं तो इतनी खुश हूँ इस बात से कि मुझे विराट सर से प्यार हो गया, पर क्या विराट सर भी मेरे बारे में ऐसा सोचते होंगे, क्या वह भी मुझे पसंद करते होंगे। कल रात तो उनकी आंखों में देख ऐसा लग रहा था मुझे कि वह अभी भी मुझे मन ही मन पसंद करने लगे हैं। पर क्या यह बात सच है, अगर मैं उनसे अपने प्यार का इजहार करती हूँ और अगर विराट सर ने मुझसे कह दिया कि वह मुझे पसंद नहीं करते तो। रोहिणी कहती है, तो अब तू क्या करेगी शिवानी, तूने इस बारे में कुछ सोचा है कि तू अपने प्यार का इजहार विराट सर से करेगी या नहीं। शिवानी कहती है, रोहिणी तू ही बता, अब मैं क्या करूं, क्या उनके दिल की बात जाने बिना उन्हें अपने दिल की बात बता दूं, क्या यह सही होगा। रोहिणी कहती है, शिवानी मुझे ऐसा लगता है कि पहले तुझे विराट के दिल की बात को जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके दिलो दिमाग में तेरे लिए क्या है, उनके दिल के जज्बातों को जानने की कोशिश करनी चाहिए, फिर ही तुझे अपने दिल की बात बतानी चाहिए। रोहिणी की बात सुनकर शिवानी कहती है, रोहिणी तुम सही कह रही हो, पहले मुझे विराट सर के मन को टटोलना होगा। बेशक मैंने उनकी आंखों में अपने लिए प्यार महसूस किया है, पर उनके दिल की बात जाने बिना मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगी। मैं पहले ऑफिस में उनके करीब रहकर उनके मन को पढ़ने की कोशिश करूंगी। हो सकता है वह मुझे पसंद करते हों, बट अपने बड़े से ईगो के कारण मुझे कुछ कह नहीं पाते हों, इसलिए पहले मैं उनके दिल में झांकना चाहती हूँ और सच जानना चाहूँगी, फिर ही उनसे अपने दिल की बात कहूँगी। इससे पहले मैं उनको उनके सामने अपने जज्बातों को जाहिर नहीं होने दूंगी और अपने बेशुमार प्यार का इजहार नहीं करूँगी। रोहिणी कहती है, तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है शिवानी, यही सही रहेगा, और आखिर मेरी दोस्त है ही इतनी प्यारी, कोई उससे प्यार ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखना विराट भी तुझे उतना ही प्यार करता होगा जितना तू उससे करती है। रोहिणी की बात पर शिवानी मुस्कुरा जाती है और फिर कहती है, मुझे बातों ही बातों में समय का पता ही नहीं चला यार रोहिणी, मुझे अब जल्दी घर जाना होगा। माँ ने मेरा मनपसंद नाश्ता बनाया था और मुझे जल्दी आने को कहा था। आज तो मुझे पक्का माँ से बहुत सारी डांट पड़ने वाली है, इसलिए मैं तो कहती हूँ तू भी मेरे साथ मेरे घर चल, साथ बैठकर अच्छे से नाश्ता करेंगे और ढेर सारी बातें भी करेंगे और माँ की डांट भी आधी आधी खा लेंगे। रोहिणी कहती है, क्यों नहीं, चल हम दोनों ही तेरे घर चलते हैं, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, तेरे चक्कर में मैं घर से बिना कुछ खाए ही यहाँ चली आई, तो फिर चलते हैं और साथ में नाश्ता करते हैं। शिवानी कहती है, चल मेरी जान। ये कहकर शिवानी और रोहिणी दोनों शिवानी के घर के लिए निकल जाती हैं। दिल्ली राठौर मेंशन में विराट की दादी दयावंती जी अपने कमरे में बैठी चाय पी रही थी। तभी उनके घर का एक सर्वेंट आकर कहता है, मैडम जी आपसे मिलने ऑफिस से राजीव साहब आए हैं, नीचे हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। दयावंती जी कहती हैं, तुम राजीव बेटा को नीचे हॉल में बिठाओ और उन्हें चाय नाश्ता पूछो, हम तब तक आते हैं। सर्वेंट कहता है, जी मैडम जी। ये कहकर वह नीचे जाता है और नीचे जाकर राजीव की खातिरदारी करने लगता है। थोड़ी ही देर में दयावंती जी नीचे आती हैं और राजीव से कहती हैं, कैसे हो आप बेटा। दयावंती जी की बातों का उत्तर देते हुए राजीव कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादी, आप बताइए आप कैसी हैं। दयावंती जी कहती हैं, राजीव बेटा हम तो बिल्कुल ठीक हैं, पर लगता है आपके बचपन के दोस्त विराट बिल्कुल भी ठीक नहीं है बनारस में। राजीव कहता है, क्यों दादी जी, ऐसा क्या हो गया बनारस में विराट के साथ जो वह ठीक नहीं है। मेरी तो अक्सर उनसे बिजनेस की बातों को लेकर बातचीत होती रहती है, पर उन्होंने तो मुझे कभी कुछ नहीं बताया ऐसा। दयावंती जी कहती हैं, वही तो जानने के लिए आपको यहाँ बुलाया है राजीव बेटा हमने, कि आप इस बारे में पता करें कि आखिर विराट किस बात को लेकर परेशान रहता है और हम सबसे कुछ भी कहता नहीं। आप तो जानते हैं अपने बचपन के दोस्त को, खुद अकेले अकेले परेशान होते रहेंगे पर किसी से कुछ कहेंगे नहीं, हमेशा सबसे अपने दिल की बात को छुपा कर रखेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप बनारस जाएं और विराट किस बात को लेकर इतना परेशान रहता है यह पता करें, क्योंकि आप उनके बचपन के दोस्त हैं और आप उन्हें अच्छे से जानते हैं, इसलिए आपको विराट के मन की बात को जानने में आसानी होगी। दयावंती जी की बात सुनकर राजीव कहता है, दादी जी मुझे बनारस जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर हम बनारस चले गए तो यहाँ का बिजनेस कौन देखेगा, और विराट भी वहाँ अचानक हमें बनारस में देखकर हम पर शक करेगा कि ज़रूर आपने ही कुछ सोच समझकर मुझे उनके पास भेजा है। दयावंती जी कहती हैं, राजीव बेटा आप यहाँ दिल्ली के ऑफिस की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए,
हम बूढ़े हो गए हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हम ऑफिस नहीं संभाल सकते। आज भी हम वही दयावंती राठौर हैं जिन्होंने एक दौर में पूरे राठौर ग्रुप की कमान अकेले अपने हाथों में ली थी और बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। तो आज भी हम ऑफिस बिल्कुल अच्छे से संभाल सकते हैं। आप बस बनारस जाने की तैयारी कीजिए और विराट की फिक्र मत कीजिए, वह आपसे कुछ नहीं कहेंगे, हम उनसे फ़ोन पर बात कर लेंगे। आप बस अपने उस काम पर फोकस कीजिए जिसके लिए हम आपको बनारस भेज रहे हैं। राजीव कहता है, ठीक है दादी, आप जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। मैं आज शाम को ही दिल्ली से बनारस के लिए रवाना हो जाऊंगा और विराट के मन की बात को जान कर ही रहूंगा। आखिर मैं उसके बचपन का दोस्त जो ठहरा। आप बेफिक्र हो जाइए। दयावंती जी कहती हैं, ठीक है राजीव बेटा, हमें आप पर पूरा भरोसा है। अब हम बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं। राजीव कहता है, ठीक है दादी जी, अब मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। दयावंती जी कहती हैं, ठीक है बेटा, आप भी अपना ध्यान रखिएगा और बनारस जाकर हमारे विराट का भी। बनारस। विराट अपने कमरे में अपने लैपटॉप पर बैठा हुआ ऑफिस का काम कर रहा था। ठीक उसी समय विराट के फ़ोन की घंटी बजती है और विराट फ़ोन देखता है तो फ़ोन पर दयावंती जी का नंबर फ्लैश हो रहा था। विराट फ़ोन उठाता है और कहता है, कहिए दादी, कैसी हैं आप? विराट की बात सुनकर दयावंती जी कहती हैं, आपकी दादी तो बिल्कुल ठीक हैं विराट, और कल से ऑफिस जाने वाली हैं, तो टाइम मिले ना मिले इसलिए सोचा कि आज आपको कॉल कर लें, क्योंकि आप तो कभी आगे से अपनी दादी को कॉल करने से रहे। दयावंती जी की बात सुनकर विराट कहता है, आपने क्या कहा दादी, आप कल से ऑफिस ज्वाइन करने वाली हैं? पर आप ऑफिस क्यों जाएंगी? ऑफिस का काम संभालने के लिए तो राजीव है ना, वह सब कुछ संभाल रहा है ना। अच्छे से हमारी बात होती रहती है उनसे और उन्होंने हमें बताया था कि ऑफिस का काम अच्छे से चल रहा है, तो फिर आपको ऑफिस जाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? दयावंती जी कहती है, हाँ आपने सही कहा विराट, कि राजीव ऑफिस का सभी काम अच्छे से संभाल रहे थे, पर आज शाम को ही हम राजीव को आपके पास बनारस भेज रहे हैं, इसलिए कल से ऑफिस का काम हम ही देखेंगे। दादी की बात सुनकर विराट कहता है, लेकिन दादी जी, राजीव को हमारे पास बनारस भेजने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ का काम तो हम देख ही रहे हैं। दयावंती जी कहती हैं, विराट बेटा, राजीव को बनारस भेजने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि आप तो वहाँ हर समय ऑफिस के काम में बिजी रहते हैं, ऑफिस का ध्यान रखते हैं, पर आपका ध्यान रखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। इसीलिए राजीव को हम आपके पास बनारस भेज रहे हैं। आप उनसे नाराज़ बिल्कुल नहीं होंगे और उन पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे, हमें प्रॉमिस कीजिए। विराट कहता है, ठीक है दादी, हम राजीव को कुछ नहीं कहेंगे, पर आपको हमारी इतनी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपना ध्यान रख सकते हैं, इसलिए आप हमारी इतनी चिंता मत किया कीजिए। दयावंती जी कहती हैं, विराट, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती और आपका ध्यान रखने वाली नहीं आ जाती, तब तक तो हमें ही आपका ध्यान रखना होगा और इससे हम पीछे नहीं हट सकते। इसलिए जल्दी से कोई लड़की पसंद कीजिए और शादी कर लीजिए, ताकि हमें अपनी जिम्मेदारियों से छुट्टी मिल सके। और अगर आप कहें तो हम ही आपके लिए कोई अच्छी सी लड़की पसंद कर लेते हैं, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। विराट कहता है, नहीं नहीं दादी, आपको हमारे लिए कोई लड़की पसंद करने की ज़रूरत नहीं है। विराट को हड़बड़ा कर ऐसा कहते देख दयावंती जी कहती हैं, क्यों विराट बेटा, आपने बनारस में अपने लिए कोई लड़की पसंद कर ली है क्या, जिससे आप शादी करना चाहते हो? विराट हड़बड़ा कर कहता है, नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम किसी भी लड़की को पसंद नहीं करते और ना ही शिवानी से प्यार करते हैं। दयावंती जी कहती हैं, शिवानी? कौन शिवानी? विराट, हमने तो किसी शिवानी का नाम लिया ही नहीं आपसे, तो आखिर यह शिवानी है कौन? विराट अपने एक हाथ से अपने माथे को पकड़ लेता है और टेंशन में आ जाता है और कुछ जवाब नहीं देता। तो दादी कहती हैं, विराट, हमने आपसे कुछ पूछा है, ये शिवानी कौन है, जवाब दीजिए। विराट फ़ोन को साइड में रखकर खुद से ही कहता है, हम बेवकूफ़ की तरह जल्दबाजी में ये क्या बोल गए, अब दादी से क्या कहें? अगर दादी को जरा सा भी शक हो गया तो वह बाल की खाल निकाल देंगी और फिर सब कुछ पता करके ही दम लेंगी। अब हम क्या करें, बुरे फंस गए। और ये कहकर विराट अपनी दाढ़ी पर खुजलाने लगता है और फिर उस फ़ोन को वापस अपने कान पर लगा कर कहता है, दादी, वो हम लैपटॉप पर काम कर रहे थे और सामने शिवानी कंस्ट्रक्शन नाम की फ़ाइल खुली थी, बस इसीलिए मुंह से शिवानी निकल गया जल्दबाजी में, बाकी कोई शिवानी नहीं है। विराट कहता है, दादी, आप बहुत सवाल जवाब करती हैं, अब हम फ़ोन रखते हैं, हमें बहुत सारा काम है और कल मंडे को ऑफिस में हमारी ज़रूरी मीटिंग भी है, उसके लिए प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। हम आपसे बाद में बात करते हैं, आप अपना ध्यान रखना। दयावंती जी कहती हैं, ठीक है विराट बेटा, आप भी अपना ध्यान रखना, हम फ़ोन रखते हैं, बाय। फ़ोन रखने के बाद दयावंती जी मुस्कुराते हुए खुद से ही कहती हैं, विराट बेटा, भले ही आप हमें कुछ भी ना बताएं, पर हम सच जानकर ही रहेंगे। हो ना हो, पर ज़रूर इस शिवानी नाम ने ही आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा रखी है। हम भी आपकी दादी हैं, सच पता करके ही रहेंगे। दूसरी ओर विराट भी खुद से ही बातें किए जा रहा था और कह रहा था, आज अगर हमने सफाई से झूठ नहीं बोला होता तो दादी हमको पकड़ ही लेती और फिर शिवानी के बारे में हमसे पूरा सच जान लेती।
अब आगे से जब भी हम दादी से बात करेंगे बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं कहेंगे। विराट अपने लैपटॉप को साइड में रख अपने बेड पर से खड़ा होता है और अपनी अलमारी में से कलर्स के बॉक्स को निकालता है और बालकनी में जाकर अपने हाथों से बड़े प्यार से चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान लिए पेंटिंग बनाने लगता है। थोड़ी ही देर में विराट पेंटिंग को कंप्लीट करता है और फिर आसमान की ओर देखकर चांद को निहारता है और फिर पेंटिंग से बात करते हुए कहता है, तुम इस तस्वीर में भी चांद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो और जब हकीकत में सामने होती हो तो तुम्हें देखकर चांद भी शर्मा जाता है। ये कहते हुए विराट की आंखों में शिवानी के लिए बेशुमार प्यार नजर आ रहा था जो वो इस दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा है। विराट सुबह अपने कमरे में अपने बेड पर सोया हुआ होता है। विराट नींद में से जागता है और बंसी काका को आवाज़ लगाता है, बंसी काका जल्दी से हमारे लिए 1 कप कॉफ़ी हमारे कमरे में भेज दीजिए। तभी विराट के कमरे में अचानक राजीव आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग विराट, कैसे हैं आप? राजीव को अचानक अपने कमरे में देख विराट अपने बेड पर से खड़ा होता है और जाकर राजीव से गले लगता है और कहता है, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं और कब आए? राजीव कहता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तो कल रात को ही आ गया था और आपसे मिलने भी आ रहा था। फिर सोचा कि काफ़ी देर रात हो चुकी है और आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, इसलिए सोचा मॉर्निंग में ही आपसे मिल लूँगा। इतने दिनों बाद आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त। विराट कहता है, राजीव हमें भी इतने दिनों बाद आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब आप आ गए हैं तो हमें भी काम में मदद मिल जाएगी। अब आप जाकर फ्रेश हो जाइए, फिर नीचे चलकर साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। बातचीत करते हुए फिर साथ में ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। राजीव कहता है, ठीक है विराट, मैं जल्दी से फ्रेश होकर रेडी होकर आता हूँ, नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आता हूँ, वहीं बात करते हैं। ये कहकर राजीव कमरे से बाहर जाने के लिए पीछे की ओर मुड़ता है। तभी उसकी नज़र बालकनी में मौजूद पेंटिंग टेबल स्टैंड पर पड़ती है जिस पर शिवानी की पेंटिंग लगी हुई थी, पर पेंटिंग कपड़े से ढकी होने की वजह से राजीव उसे देख नहीं पाता। तो वह विराट से कहता है, विराट आपको पेंटिंग का शौक कब से हो गया और वह पेंटिंग क्या आपने बनाई है? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या एक बार मैं वह पेंटिंग देख सकता हूँ? ये कहकर राजीव बालकनी की तरफ आगे बढ़ता है। तभी विराट जल्दी से बालकनी की तरफ भागता है और पेंटिंग को अपने हाथ में ले लेता है और कहता है, राजीव अभी तो आप आए हैं, कहाँ इस पेंटिंग के चक्कर में पड़ रहे हैं? आप जाकर जल्दी से रेडी हो जाइए, हमें ऑफिस के लिए देरी हो रही है, आप इसे बाद में देख लीजिएगा। विराट के ऐसा कहने पर राजीव कहता है, विराट एक पेंटिंग ही तो देखनी है, कौन सा घंटा भर लग जाएगा, मुझे देख लेने दीजिए ताकि मुझे भी तो पता चले कि आखिर मेरे दोस्त ने कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। लाइए दिखाइए विराट। विराट थोड़ा गुस्से में कहता है, हमने कहा ना राजीव, हम आपको बाद में दिखा देंगे। अब प्लीज़ जाकर आप रेडी हो जाइए, हमें ऑफिस के लिए सचमुच देरी हो रही है और आप तो जानते हैं हम अपने काम को लेकर कितना सख्त, और ऑफिस में देरी से पहुंचना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जाकर रेडी हो जाइए, आपको भी हमारे साथ ही समय पर ऑफिस पहुंचना होगा। राजीव कहता है, ठीक है बाबा, जाते हैं, भला आपसे जिद में कौन जीत सकता है। तो मेरी भला क्या औकात कि आपको हरा सकूं, पर पेंटिंग तो मैं देख कर ही रहूँगा, अभी नहीं तो बाद में ही सही। विराट कहता है, ठीक है देख लीजिएगा, जैसी आपकी मर्जी। पर फिर मन ही मन कहता है, पेंटिंग तुम्हारे हाथ लगेगी तब देखोगे ना राजीव। दूसरी ओर राजीव भी मन ही मन सोचता है, विराट मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं इसलिए पेंटिंग दिखाना नहीं चाहते, पर मैं भी इस बात का पता लगाकर ही रहूँगा, आखिर दादी जी ने मुझे भेजा भी इसी काम के लिए है। राजीव और विराट ब्रेकफास्ट करके विराट की कार में बैठ ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर में ऑफिस भी पहुंच जाते हैं। इधर शिवानी भी अपने घर से ऑफिस के लिए निकल जाती है और थोड़ी ही देर में ऑफिस पहुंच भी जाती है। आज शिवानी भी अपने मन में यह सोचकर आई थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा समय विराट के करीब रहकर उसके दिल की बात को जानने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर विराट यह सोचकर आया था कि वह जितना हो सकेगा शिवानी से दूर ही रहेगा ताकि उसके दिल के जज्बात शिवानी के सामने ना आ सकें, क्योंकि विराट को मन ही मन में डर था कि कहीं शिवानी के सामने आने पर वह अपनी भावनाओं पर काबू ना कर सके और शिवानी को सच पता चल जाए और शिवानी उसकी आंखों में अपने लिए प्यार महसूस कर ले। शिवानी अपने कैबिन में पहुंचती है और मन ही मन सोचती है कि आखिर क्या बहाना बनाकर विराट के कैबिन में जाया जाए। शिवानी कहती है, पांडे जी इसीलिए तो लेकर जा रहे हैं ताकि आपकी मदद कर सकें। यह कहकर शिवानी मुस्कुराते हुए कॉफ़ी लेकर अपने केबिन से निकल जाती है और विराट के केबिन में जाने के लिए। शिवानी कॉफ़ी लेकर विराट के केबिन के बाहर पहुंचती है और विराट के केबिन में का दरवाज़ा खटखटाती है। विराट अपने लैपटॉप पर काम करने में बिजी होता है, बिना देखे ही कह देता है, यस कम इन। शिवानी केबिन के अंदर पहुँचती है। विराट अभी अपना सर झुका लैपटॉप पर ही काम कर रहा था। शिवानी अंदर जाकर विराट से कहती है, गुड मॉर्निंग विराट सर, आपके लिए कॉफ़ी लाई हूँ। शिवानी को अपने सामने देख विराट चौंक जाता है और कहता है, मिस शिवानी आपको क्या ज़रूरत थी कॉफ़ी लेकर आने की? हमने तो पांडे जी से कहा था, फिर आप क्यों लाईं? शिवानी कहती है, क्यों आपको मेरे आने से कोई प्रॉब्लम हो गई यहाँ? आपको मेरा
आपके केबिन में आना पसंद नहीं आया। विराट कहता है, हमने ऐसा कब कहा? आपका हमारे केबिन में आना हमको पसंद नहीं है। हम तो बस आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए कह रहे थे। शिवानी जल्दी से कहती है, मुझे तो आपके लिए कॉफ़ी लेकर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लगता है आपको मेरे से नज़रें मिलाकर बात करने में प्रॉब्लम है। इसीलिए तो आप मुझसे नज़रें चुराकर कब से लैपटॉप पर काम करते हुए बात कर रहे हैं। ऐसा शिवानी ने इसलिए कहा था क्योंकि विराट शिवानी से बात करते वक्त भी लैपटॉप में ही देख रहा था। शिवानी के ऐसा कहने पर विराट अपनी नज़रें तुरंत लैपटॉप पर से हटा देता है और शिवानी की तरफ देखता है। एक पल के लिए तो वह विराट शिवानी की बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में खो जाने लगता है, पर दूसरे ही पल खुद को संभाल कर कहता है, मिस शिवानी, भला हमें आपसे नज़रें मिलाने में क्या प्रॉब्लम होगी? वो तो हम बस ज़रा काम में बिजी थे इसलिए आपकी ओर देख नहीं पाए, वरना हमें ऐसी नौबत नहीं आएगी कि हमें आपसे नज़रें चुराना पड़ जाए। शिवानी भी जल्दी से बोल पड़ती है, शायद आपको ऐसी नौबत आ भी जाए कि आपको हमसे नज़रें चुरा कर बात करनी पड़ जाए, तो हमें तो लगता है कि आप यही कर रहे हैं हमारे साथ। शिवानी की बात सुनकर विराट कहता है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम आपसे नज़रें चुरा रहे हैं? भला हम आपसे नज़रें क्यों चुराएंगे? ऐसा क्या है जो आप जान जाएंगी हमारी आंखों में देखकर, जिसके लिए हमें आपसे नज़रें चुरानी पड़ जाएं? शिवानी भी विराट की आंखों में आंखें डालकर कह देती है, विराट सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डर है कि कहीं आप मुझसे नज़रें मिलाकर बात करें तो मैं आपकी आंखों में देखकर आपके दिल के भीतर न झांक लूं, जिसमें किसी के लिए बेशुमार जज्बात उमड़ रहे हैं, जिसे आप बाहरी दुनिया से छुपाना चाहते हैं शायद, पर आप यह नहीं जानते कि आप अपने दिल के एहसासों को दुनिया से छुपाने की कितनी भी कोशिश करो पर वह सामने आ ही जाते हैं। शिवानी के इतना कुछ कहने के बाद विराट की आंखों में गुस्सा अपनी जगह बना लेता है और वह गुस्से में शिवानी की तरफ बढ़ता है और शिवानी एक कदम करीब आकर एकदम करीब आकर उसकी बाहों को पकड़ लेता है और कहता है, मिस शिवानी, ऐसा क्या है जो हम इस दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आपके हिसाब से, पर आपको हमारी आंखों में नज़र आ गया है। शिवानी भी बिना डरे विराट की आंखों में आंखें डालकर कहती है, वह तो विराट सर, आप भी अच्छे से जानते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, पर अगर आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके दिल के उन्हीं जज्बातों और एहसासों की बात कर रही हूँ जिसे उस रात घाट पर मैंने आपकी आंखों में देखा था, जिसे आज आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं मुझसे। मुझे नहीं पता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर आप ऐसा करके खुद को ही चोट पहुंचाएंगे। विराट शिवानी की बाहों को और कसकर पकड़ता है और अपने बिल्कुल करीब ले आता है और शिवानी को कहता है, हमें नहीं पता तुमने उस रात हमारी आंखों में क्या देखा और गलत समझ बैठे हो, गलतफहमी का शिकार हो गई हो। उस रात का वह पल तो बस हमारी ज़िंदगी का एक कमज़ोर पल था जिसमें हम कमज़ोर इंसान बन गए थे। फिर भी हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, पर शायद तुम हमारे उस कमज़ोर पल को हमारे दिल के जज्बात समझ बैठी हो जो तुम्हारी गलतफहमी है। उस रात की बात छोड़ो, आज तुम हमारी आंखों में देख कर बताओ, क्या तुम्हें हमारे दिल के जज्बात और किसी के लिए प्यार नज़र आ रहा है क्या इन आँखों में? सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत है, बेशुमार नफ़रत इन आँखों में। इन आँखों में कभी किसी के लिए प्यार नहीं हो सकता, कभी किसी के लिए जज्बात नज़र नहीं आ सकते। समझे तुम? अब जाओ यहाँ से। ये कहकर विराट शिवानी को अपने से दूर धकेल देता है। शिवानी विराट से दूर होकर हाथों में हाथ डालकर मुस्कुराते हुए कहती है, विराट सर, मैंने तो आपसे प्यार की बात की ही नहीं। प्यार शब्द तो आपकी ज़ुबान से निकला है। आखिर किसी ने सच ही कहा है, इंसान दूसरों से झूठ बोल सकता है पर खुद से नहीं। और हाँ, मुझे तो आपकी आंखों में आपके दिल के जज्बात और किसी के लिए बेशुमार प्यार नज़र आ रहा है। वो आपकी प्रॉब्लम है कि आपको इन आंखों में नफ़रत दिखाई दे रही है। यहाँ आप जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। पर फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि जितना जल्दी हो सके आप खुद से झूठ बोलना बंद कर दीजिए और अपने दिल के जज्बातों को एक्सेप्ट कर लीजिए, वरना कहीं देर ना हो जाए। विराट शिवानी की इस बात पर कुछ नहीं कह पाता, बस शिवानी को गुस्से में देखे जा रहा था। शिवानी भी विराट की केबिन से जाने के लिए केबिन के दरवाजे की तरफ जाती है। तभी वह केबिन में आ रहे राजीव से टकरा जाती है और गिरने वाली होती है। तभी राजीव उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। यह देखकर विराट का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। राजीव शिवानी को अपनी बाहों में थाम मुस्कुराते हुए देखता है, पर शिवानी जल्दी से संभल कर बिना कुछ बोले केबिन से बाहर चली जाती है। राजीव शिवानी को बाहर जाते हुए मुस्कुराते हुए देखता है। यह देखकर विराट गुस्से में राजीव से कहता है, राजीव, कुछ काम था? हमें आपसे इसलिए आपको हमने केबिन में बुलाया था। आइए बैठिए, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है बिजनेस के सिलसिले में। राजीव कहता है, हाँ विराट, इसीलिए तो आए हैं। पर यह प्यारी सी लड़की कौन थी जो भी आपके केबिन में मौजूद थी? विराट कहता है कि
एक एम्प्लॉय है, इससे ज़्यादा उसके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आइए अब बैठकर काम की बात करते हैं। राजीव कहता है, जो भी थी बड़ी ही प्यारी, अब तो इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानना पड़ेगा।